मोबाइल टावर से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड का स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर नहीं है। शहर के एक होटल में सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया की ओर से मोबाइल टावर से रेडिएशन उत्सर्जन मिथक बनाम सत्य विषय पर विचार रखे गए। कार्यक्रम में मोबाइल और मोबाइल टावर से निकलने वाली EMF रेडिएशन पर दुनिया में क्या रिसर्च हुए उस पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मीडिया प्रतिनिधियों सहित प्रमुख सेल्यूलर कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन एस मैथ्यू ने बताया कि मोबाइल टावर्स को लेकर आम जन में काफी भ्रांतियां हैं। 400 से लेकर 2000 मेगाहर्ट्ज पर मोबाइल और मोबाइल टावर रेडिएट करता है। मोबाइल टावर्स पर DOT ऑडिट और मॉनिटरिंग करती है। Of misinformation in the marketplace. There's a lot of concern among consumers. There's a lot of concern among the population and citizens. And what we are trying to do is educate the public, and we are asking the media to be able to inform them about the actual facts, the actual issues with regard to research, the scientific basis, what the government has done, what the government has adopted as the safety limits, to show that there's absolutely no concern for the citizens, because the government itself has studied this matter very carefully and has adopted international guidelines adopted and looked at by the WHO, World Health Organization, and ICNIRP, which is the International Commission of Non-Ionizing Radiation, which is the radiation which we use in our cell towers. And so clearly we are trying to communicate the fact that there should be no worry to the citizens and folks who are living near towers. WHO ने जो हेल्थ पे इफेक्ट है उस पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है, चिट्ठी लिखी है, और पिछले महीने दिल्ली में उनकी जो हेड हैं उन्होंने भी एड्रेस किया था कि ये इसमें अभी तक की जो स्टडी है आम जनता के लिए और जो इस्तेमाल करते हैं वो हानिकारक नहीं है। और WHO ने एक स्पेशल एक जो बॉडी है उसको कहते हैं ICNIRP, जो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये मोबाइल टावर काम करते हैं वो उनके ऊपर एक्सपर्ट स्टडी करते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड बना करके देते हैं। इंडिया ने वो जो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सारे देश उसको फॉलो करते हैं, और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है और सरकार है उन्होंने ICNIRP का स्टैंडर्ड रखा है। मैथ्यू ने बताया कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन नापने के लिए एक मशीन है, उसके विभिन्न चरणों में विशेषज्ञ की सहायता से चेक किया जाता है। It is not one particular instrument, it's a combination of instruments, things like spectrometers, things that are loaded in terms of software on laptops, certain specified antennas which are used specifically for measurement purposes of this area. So you put them all together, you have to calibrate this, make sure that you are checking the right frequency, all right, or a band of frequencies. So again, it's not something that is done by untrained people, that are trained technicians. These instruments and the software are global in nature. All right, they're used by GSMA people, by CDMA folks all over the world, and that is what we use in India. State-of-the-art equipment, state-of-the-art measurement, and people who are trained at state-of-the-art levels. सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर जनरल विक्रम टिवाथिया ने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन की मात्रा के अनुसार अलग अलग रंगों में बोर्ड लगे होने चाहिए, जिससे आम जनता टावर की विकर्णियों से अवगत रह सकती है। हाँ, और डिस्प्ले वाले जो वो तीन अलग रंग के बोर्ड होते हैं, वो अलग रंग के बोर्ड जो हैं वो टावर के जो अलग अलग डिस्टेंस रहता है, एक्सक्लूजन जोन, सेफ्टी जोन और तीसरा जोन जो है, वो बोर्ड आम जनता वो देख सकती है कि भाई यहाँ पे क्या कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। जो टावर पे खुद काम करते हैं उनके लिए भी एक वो तरीका है बताने का कि भाई वो टावर पे जो काम करते हैं वो किस प्रकार से काम करें और वो सेफ्टी को साथ रखते हुए वो काम करें। वो बोर्ड का जो सैंपल है, क्या लिखा होना चाहिए, क्या नहीं लिखा होना चाहिए, वो DOT की वेबसाइट में और वो TEC की वेबसाइट में वो पूरा दिखाया हुआ है कि भाई क्या लिखा रहता है।